हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है यहाँ पे जहाँ नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं नवीन सर का जो 20 प्रैक्टिस सेट है उसको मैं करवा रहा हूँ, जो हिंदी का है। तो गाइस, हमारा फाइनली आठ जो प्रैक्टिस आठ क्लास कंप्लीट हुआ। आज हमारा क्या नौवां है, ठीक है। आज नौवां क्लास है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, काल एवं वाच्य। आज हम क्या पढ़ेंगे, काल एवं वाच्य के बारे में अच्छे से समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, क्या काल किसे कहते हैं, पहला प्रश्न यही आ जाता है हमारा कि काल किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रिया के घटित होने वाले समय को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो देखिए, समय के बारे में बताया, समय के बारे में ज्ञान कराया, उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो काल कैसे कहते हैं, क्रिया के घटित होने वाले समय को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे आप लोग को देखिए, काल कितना होता है हमारा, 3 प्रकार का होता है। कितना होता है, 3 प्रकार का। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में क्या होता है, वर्तमान काल, और उसके बाद भूतकाल, उसके बाद क्या, भविष्य काल, ठीक है। वर्तमान काल क्या रहा है, जो समय अभी चल रहा है, क्या है कि चल रहा है, जो प्रेजेंट का टाइम है। अभी हम जैसे कि प्रेजेंट टाइम में वीडियो बना रहे हैं, तो ठीक है, प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है। और उसके कल का वीडियो अपलोड कर दिया, तो कल हमारा क्या था, कल हमारा क्या था, पास्ट था, ठीक है। अभी हम भूतकाल था, अभी हम कल करेंगे, कल हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो कल एक वीडियो करेंगे, कल हमारा क्या, भविष्य की बात है ना। और उसके तक हमारा वर्तमान जो है कि जो चल रहा है अभी। भूतकाल में क्या, बीते हुए समय का बोध होता है, ठीक है। भविष्य काल क्या में, आने वाले समय का बोध होता है, ठीक है। भविष्य काल में क्या होता है, आने वाले समय का बोध होता है। भूतकाल में बीते हुए समय का बोध होता है। वर्तमान काल में चल रहा है जो, ठीक है। अब आइए देखिए, हमें प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। तो व्याकरण में काल का अर्थ क्या है, समय। व्याकरण में काल का अर्थ क्या है, समय, क्या है, समय, ठीक है। कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है। तो देखिए गाइस, हम देखिए भूतकाल के भेद, तो वर्तमान में देखिए भूत का भेद बताते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद, भविष्य काल के कितने भेद, 3 भेद, ठीक है। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। भूतकाल के कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। भविष्य काल के कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान काल के 5 होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं, भविष्य काल के कितने, 3 होते हैं। वर्तमान काल के 5 होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं, भविष्य काल के कितने, 3 होते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है। कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है ना। तो देखिए, हमारा देखिए कौन है, हमारा सामान्य भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है ना। पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है हमारा, ये गाइस, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा हम जानकारी दे देते हैं, ठीक है, काल के बारे में, ठीक है। काल के बारे में जब जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं प्रश्न करवाऊंगा, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से संपन्न या समय हो, समय का ज्ञात हो, उसे हम क्या कहते हैं, काल होते हैं, ठीक है। तो मैं प्रश्न में बता चुका हूँ, काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के हमारे 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, एक होता है हमारा कौन, भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए, हमारा क्या होता है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। भविष्य काल कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं, 6 भेद, अब 5 भेद, और कितना, 3 भेद होते हैं, ठीक है। 6 भेद कौन कौन से होते हैं गाइस, देखिए हमारा एक होता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ठीक है। ये और उसके बाद क्या होता है ये हमारा, उसके बाद वर्तमान का देखिए, वर्तमान का देखिए, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, और उसके बाद क्या होता है हमारा, संभाव्य वर्तमान, ठीक है, संभाव्य वर्तमान। तो देखिएगा, जो संभाव्य वर्तमान है ना, संभाव्य जो यहाँ पे दिया था संभाव्य, ये किसका, वर्तमान काल का संभाव्य वर्तमान होता है, न कि भूत होता है। तो हमारा क्या होता है, सामान्य होता है, पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, एक ठे आसन्न भूत होता है, एक ठे होता है हमारा सामान्य भूत हो गया, पूर्ण हो गया, अपूर्ण हो गया, आसन्न हो गया, संदिग्ध होता है, क्या होता है, संदिग्ध, जिसमें संभावना प्रकट की जाए, क्या, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूत हो गया। एक होता है हेतु हेतु मध्य भूतकाल होता है, कौन कौन, हेतु हेतु, हेतु हेतु, हेतु हेतु मजबूत होता है, ठीक है। हेतु हेतु मजबूत, हेतु हेतु मजबूत, 1 2 3, 1 है 4, 1 है 5, 1 है 6, ठीक है, 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझा दिए। अब भविष्य काल कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से, असामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मध्य भविष्य, ठीक है गाइस। तो ये हमारे कितना होते हैं, काल के प्रकार होते हैं। तो हमें याद रखना, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के 5 होते हैं, भविष्य काल के 3 होते हैं, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, वह संभाव्य जो है ना, संभाव्य वर्तमान काल होता है, भूतकाल का भेद नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने आम खाया है, क्या, मैंने आम खाया है। तो मैंने आम खाया, देखिए प्रेजेंट नहीं, मतलब वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, और क्या है कि उसमें क्या है कि, उसमें क्या है कि भविष्य की भी बात नहीं कर रहा है, कर रहा है मैंने आम खाया है, खा लिया आम, तो किसमें, भूतकाल की बात कर रहा है, ठीक है, भूतकाल का, ठीक है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने पढ़ाई की है, ये भी भूतकाल का है, मोहन बाजार गया, ये भी भूतकाल का है, ठीक है। देखिए भूतकाल में कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल
भूतकाल कितने भेद हैं? 6 होते हैं। ठीक है, 6 भेद कौन कौन से आप लोग को बता दिए। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल। ठीक है, उसके बाद देखिए माँ सोती है भूतकाल में बदलिए, तो माँ सोती तो भूतकाल में बदलिए, माँ सोती थी, क्या है, माँ सोती है तो भूतकाल में बदलिए, क्या है, माँ सोती है तो भूतकाल में बदलिए, तो क्या हो जाएगा, माँ सोती थी, क्या हो जाएगा, माँ सोती है, भूतकाल में बदलिए तो क्या हो जाएगा, माँ सोती थी। ठीक है, उसके बाद अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो क्या हो जाएगा, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है कि बात है ना कि हो गई, तो देखिए ये भूतकाल में, लेकिन क्या है कि हो गई, तो क्या है ना कि क्या सामान्य भूत है, क्या है, सामान्य भूतकाल है। ठीक है ना, पूरा पूर्ण नहीं दर्शा रहा है, हमारा क्या सामान्य वो भूतकाल है। ठीक है, देखिए फिर अभी अभी राधा सो गई है, अभी अभी देखिए अभी अभी तत्काल की बात किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, आसन्न भूत, तो आसन्न होता है अभी अभी राधा सो गई है ना, तो सो गई है तो क्या हो जाएगा हमारा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा, कि अभी अभी राधा सो गई है, आसन्न भूतकाल हो जाएगा ना। फिर देखिए क्या है गाइस कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो जैसे संसद में गया तो अभी अभी गए, तो संसद में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो संसद में अभी अभी गए तो मन को क्या मिली, शांति मिली, तो आसन्न भूतकाल, शांति मिली तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है हमारा कि अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल मतलब कि जो काम चल रहा है गाइज ना, जैसे कि देखिए मैं खाना खा चुकी, मैं खाना बना चुकी, तो बना चुकी तो पूर्ण हो गया है, मुझे बाजार जाना है तो मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना तो ये भी नहीं है अभी है। ठीक है, फिर हम घूमने जाएंगे तो ये भी नहीं, देखो रामू खाना खा रहा है तो अभी खा रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, क्या है, रामू खाना खा रहा है, अभी खा रहा है तो ये अपूर्ण है, क्या है, रामू खाना खा रहे थे, क्या अपूर्ण है। ठीक है, मैंने खाना खा चुका था, तो खा चुका था तो क्या पूर्ण भूतकाल का है, पूर्ण भूतकाल का बात बता रहे कि खा चुका था। ठीक है, मैंने खाना खाया है, आसन्न बात के कि अभी खाया है। ठीक है, उसके बाद मैंने खाना खा लिया, तो खा लिया तो भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, फिर राम ने खाना खाया होगा, इस वाक्य में होगा क्या है, तो वो होगा देखिए दर्शाता है, जैसे कि शाम को वर्षा होगी, तो शाम को वर्षा होगी, संदिग्ध की बात बता रहे कि होगी होगा, तो संदिग्ध की बात बता रहे कि राम ने खाना खा लिया होगा, मतलब खा लिया होगा, तो संदिग्ध की बात है, लेकिन क्या पीछे की बात है, भूतकाल की बात है कि खा लिया होगा, संदिग्ध की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भविष्य की बात है तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, क्या है, मेरी गाड़ी न छूटती, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती ना। तो देखिए ऐसा अगर वाक्य रहता है गाइज कि यदि मैं स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, यदि अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि काश मैं थोड़ा सा मेहनत किया होता तो आज मैं पास हो गया होता, तो इस स्थिति में ना क्या होता है हमारा कि, तो स्थिति मतलब कि छूटती ना होती, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा हेतु हेतु भूतकाल होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है वर्तमान काल के भी, मतलब भविष्य काल में हेतु हेतु भविष्य काल भी होता है, तो उसका भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, तो यहाँ पे हेतु हेतु भूतकाल है। ठीक है, हो सकता है वह आया हो, वाक्य में क्या है, देखो हो सकता है वह आया हो सकता है कि वह आया हो। ठीक है, वह आया है तो वाक्य में क्या है, तो देखिए आया हो तो पहले तो आया हो तो क्या वर्तमान दर्शा रहा है, क्या संभावना दर्शा रहा है, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल की बात करें, क्योंकि पूरा वर्तमान दिया तो संभाव्य वर्तमान का संभावना हो रहा है कि हो सकता है वो आया हो। ठीक है, वह काम बहुत ढंग से, देखिएगा यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप लोग चाहे तो पढ़ सकता है। ठीक है, फिर क्या है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, काल पहचानिए, वह बात करते हैं, देखिए करते हैं तो वर्तमान काल के, सामान्य वर्तमान काल की, करता करती करते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, फिर देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, काल में क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, तो देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ दी है, तो क्या हमारा पूर्ण वर्तमान काल है, क्या है, पढ़ी है, तो पूर्ण वर्तमान काल का बात है कि पढ़ ली है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न में किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान का संदिग्ध को दर्शा रहा है कि रीना पढ़ती होगी, क्या संदिग्ध वर्तमान क्या है कि रीना पढ़ती होगी, संभावना कि रीना पढ़ती होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे, क्या करेंगे, प्रधानमंत्री ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे, तो करेंगे भविष्य का बात है, और किसका, सामान्य भविष्य का बात है कि मतलब दौरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, सामान्य भविष्य का। ठीक है, उसके बाद देखिए कदाचित संध्या को पानी बरसे, देखिए कदाचित मतलब ना होता है क्या गाइस कि शायद, कदाचित मतलब क्या होता है कि शायद संध्या को पानी बरसे, तो कदाचित संध्या को पानी बरसे, शायद संध्या को पानी बरसे, तो क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है, क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है। इसे बरसे मतलब कदाचित शायद संध्या को पानी बरसे, शाम की बात कर भविष्य की बात बता रहा है, तो क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, वह आए तो मैं जाऊँ,
तो वह आए तो मैं जाऊँ। वो एक वाक्य बोला तो एक पे डिपेंड है, ठीक है। तो एक वाक्य जब एक पे डिपेंड होता है तो उस समय क्या बोलते हैं हम, उस समय हमारा हेतु हेतु भविष्य काल होता है। वो आए तो मैं जाऊँ, पहले वो आएगा तब मैं जाऊँगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हेतु हेतु भविष्य काल हो जाएगा ना। वाच, अब देखिए गाइस क्या हमारा काल देख लिया हम, क्या तो वाच के कितने प्रकार होते हैं, वाच के फाइनली 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कौन कौन, कर कृतवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ना। तो देखिए जहाँ क्रिया का भाव होता है, जहाँ कर्ता का भाव होता है कृतवाच्य होता है, जहाँ कर्म का भाव होता है कर्मवाच्य होता है, जहाँ भाव, यहाँ पे भाववाच्य समझते हैं आप लोग, ठीक है। आइए हम समझते हैं। देखिए कोहली द्वारा शतक लगाया गया कृतवाच्य में रूपांतर वाक्य क्या है ना। तो कोहली द्वारा शतक लगाया गया तो ये हमारा क्या, उसके द्वारा शतक लगाया तो कर्मवाच्य, क्या है, कर्मवाच्य ना, कर्मवाच्य, ठीक है। कर्म की बात हो हम, तो कर्म की बात पता है। फिर कोहली ने शतक लगाया, तो कोहली ने शतक लगाया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोहली ने शतक लगाया कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कि कोहली शतक लगाया, ठीक है। फिर देखिए कर्तृत्ववाच्य की पहचान क्या, ने है, क्या ने है, ने है। कर्तृत्ववाच्य की पहचान क्या, ने है, ठीक है। वाच्य में देखिए क्या होता है हमारा कि कर्ता होता है, कर्तृत्व होता है, कर्म होता है, कर्म का बोध होता है, भाववाच्य भाव होता है संदेह। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, उसे क्या कहते हैं, देखिए कर्ता के अनुसार है, यहाँ पे भी कर्ता के अनुसार, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कर्तृत्ववाच्य कहते हैं। क्या, कर्तृत्ववाच्य कहते हैं, ठीक है, कर्तृत्ववाच्य। राम आम खाता है, वाच्य का रूप कौन है, राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो राम आम खाता है ना। तो देखिए गाइज यहाँ पे देखिए, आप हम ऐसे नहीं कर सकते कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, नहीं। देखिए राम आम खाता है ना, तो राम आम खाता है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा कि राम आम खाता है, तो राम के जैसे लिख दे कि लड़का, क्या हो जाएगा, लड़का, लड़का आम खाता है, लड़का आम खाता है, ठीक है, खाता है। यहाँ पे लड़का आम खाता है, तो लड़का हमारा क्या है, क्या है कि हमारा क्या है कि संज्ञा सर्वनाम है जो भी है, ठीक है, करता है, लड़का हमारा क्या करता है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे लड़की, लड़की आम क्या है कि खाती है, तो लड़की आम खाती है। तो गाइस क्या है, खाना क्या है, क्रिया है, ठीक है, क्या है, क्रिया है, ठीक है, खाना क्या है, क्रिया है। तो लड़का देखिए क्या करता, तो यहाँ पे कर्ता को हम बदल दिए, कर्ता को बदल दिए, अगर मान लीजिए राम आम खाता है तो लड़का था, और लड़का की जगह लड़की ला दिए कि लड़की आम खाती, तो राम को बदलने से हमारा अगर कर्ता हम बदल दिए तो वहाँ पे क्रिया भी बदल गई, तो क्रिया किसे बदली, खाता से खाती हो गई। ये नहीं ना कि लड़का आम खाता है तो लड़की भी आम खाता है, नहीं ना होगा, लड़की आम खाती हो गया ना। तो यहाँ पे कर्ता बदलने से क्रिया बदल गई, तो जब कर्ता बदलने से क्रिया हमारी बदल जाती है वहाँ पे कर्तृत्ववाच्य होता है, क्या होता है, कर्तृत्ववाच्य होता है। देखिए लड़का बाजार जाता है, तो लड़का करता है, वहाँ पे बदलने लड़की बाजार जाती है, तो लड़की क्या है हमारा करता है, दोनों को बदलने से क्रिया बदल जाती है, तो क्रिया बदलने वहाँ पे क्या होता है, कर्तृत्ववाच्य होता है, कर्तृत्ववाच्य होता है, ठीक है, कर्तृत्ववाच्य होता है। फिर देखिए श्याम को पुस्तक पढ़नी है, वाच्य है, क्या श्याम को पुस्तक पढ़नी है, वाच्य कौन सा है, तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है। देखिए अब हम लिख दें कि, अब देखिए यहाँ पे लिख दें कि लड़का, लड़का को पुस्तक पढ़नी है, लड़का को पुस्तक, लड़का को पुस्तक पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दें लड़की, लड़की को पुस्तक पढ़नी है, यही ना होगा। यहाँ पे बदलने के लड़का को पुस्तक पढ़नी है, तो यहाँ पे हम बदलें कि लड़की को पुस्तक पढ़ानी है, ये तो नहीं होगा, पढ़ाना है नहीं तो होगा, ये भी होगा कि लड़की को पुस्तक पढ़नी है, यही वाक्य होगा। लस कर्ता बदल रहे हैं हम, तो कहते कर्ता अगर हम बदल रहे हैं, ठीक है, कर्ता बदल दिया कि कर्म हमारा नहीं बदला, पुस्तक वही रह गया, पुस्तक पुस्तक ही रह गया, पढ़ने पढ़नी ही रह गया, क्रिया भी नहीं बदली हमारा, तो क्या कि कर्म हमारा नहीं बदला, तो कर्म के अनुसार नहीं बदला तो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा पुस्तक पढ़ी जाती है, जैसे कि लड़का, लड़का लड़का, लड़का पुस्तक, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़की पुस्तक पढ़ती है,
पढ़ती। देखियो यहाँ पे ना पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है तो किसी के द्वारा पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे सीधा बता दिया है, तो कर्म बता दिया इसको, ठीक है, कि पुस्तक पढ़ी जाती है किसके, तो क्या किसके द्वारा पढ़ी जाती है, मतलब किसी के द्वारा ही पढ़ी जाती होगी ना, पुस्तक पढ़ी जाती है। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा वीडियो हम वीडियो बनाई जाती है, तो वीडियो तो हमारे द्वारा बनाई ही जा रही है ना, तो वीडियो हमारे द्वारा बनाई जा रही है, तो यहाँ पे पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक किसी के द्वारा पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा कर्मवाच, हो जाएगा कर्मवाच, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है गाइस कि वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो देखिए कर्मवाच्य जैसे कि देखिए शीला से हंसा भी नहीं जाता, ये तो हमारा कर्मक है। शीला से चला भी नहीं जाता, ये भी हमारा क्या कर्मक है। शीला से हंसा भी नहीं, हिला भी नहीं जाता, एक शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य, क्या है हमारा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या रीजन क्या है कि सीता से पढ़ा भी नहीं जाता, मतलब सीता के द्वारा पढ़ा भी नहीं जाता ना, पढ़ा भी नहीं जाता, यहाँ पे कर्मवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य चुनिए कर्मवाच्य का ना, देखिए बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया ना, तो क्या हो जाएगा बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। अब तो हम क्या करेंगे, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, और यहाँ पे बिल्ला भी लगाएंगे तो बिल्ला के हाथों चूहा मारा गया, ये तो नहीं लिखेंगे बिल्ला के हाथों चूहा मारी गई, ये तो लगाएंगे नहीं, तो बिल्ली की जगह बिल्ला भी लगाना, तो शब्द यही आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये नहीं बदला है, तो बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, यहाँ पे कर्मवाच्य है, ठीक है, इसके द्वारा मारा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्म के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, क्या कहते हैं कर्मवाच्य कहते हैं, क्या कहते हैं कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं कर्मवाच्य कहते हैं, क्या कहते हैं कर्मवाच्य कहते हैं। कर्म के अनुसार परिवर्तन कर्मवाच्य कहते हैं। फिर निम्न से कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्या है कर्मवाच्य का उदाहरण देखिए, बता राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, अब लड़की पुस्तक पढ़ती है हो जाएगा, तो ये हमारा कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। सीता पत्र लिखता है, तो सीता लड़का पत्र लिखता है, लड़की पत्र लड़की पत्र लिखती है, अब यहाँ पे लिखेंगे लड़का पत्र लिखता है हो जाएगा, तो ये भी हमारा कृतवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उसके फिर लड़का से बैठा नहीं जाता, लड़की से बैठी नहीं जाती, लड़का से बैठा नहीं जाता, यहाँ पे नहीं जाता तो ये उसको दर्शाता। पत्र लिखा जाता, पत्र लिखा जाता है तो किसी के द्वारा लिखा जाता होगा, किसी के द्वारा लिखा जाता है पत्र, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य में बदले, मुझसे खाया जाता है, मेरे के द्वारा खाया जाता है ना, मुझसे खाया जाता है, सीधे है, ठीक है। उसके बाद देखिए न तो कर्ता न तो कर्म के अनुसार उसे भाववाच्य कहते हैं, क्या न तो कर्ता न तो कर्म के अनुसार उसे क्या कहते हैं भाववाच्य कहते हैं। न तो कर्ता न तो कर्म के अनुसार उसे क्या कहते हैं भाववाच्य कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। न तो कर्ता न तो कर्म के अनुसार उसे भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। जिस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, जिस वाच्य में क्रिया सदैव सदैव क्या आती है एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है, वो क्या कहलाता है, तो जिस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है उसे क्या कहते हैं भाववाच्य कहते हैं, क्या कहते हैं भाववाच्य कहते हैं, क्या कहते हैं भाववाच्य कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होती है उसे भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। भाववाच्य का चयन कीजिए। भाववाच्य का जैसे कि उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, उसमें उदाहरण था तो बहुत ही आसान था, तो यही था उसका भाववाच्य का उदाहरण था कि उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, ठीक है। फिर भाववाच्य में जैसे तोता से उड़ नहीं सकता, तो तोता से उड़ा नहीं गया, तोता से उड़ा नहीं जाता, तो ये भी हमारा क्या भाववाच्य है। इसी तरह भाववाच्य दादी से चला नहीं जाता, यही भाववाच्य का भी उदाहरण था, एक भाववाच्य का भी है, ठीक है, दादी से चला नहीं जाता, ठीक है। तो फाइनली ये 36 क्वेश्चन था, एक 37 क्वेश्चनवा भी हमारा क्या था भाववाच्य से संबंधित था, जो कि बहुत आसान था, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा। तो गाइज यहाँ पे हमारा काल और वाच हम क्या किए कंप्लीट कर चुके, ठीक है, काल और हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके, ठीक है। तो ओके गाइज इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके थैंक यू बाय एंड टेक केयर।